हम सभी का स्वागत करने आदरणीय बंधुगण। और जबकि हमें किसी कार्य को करना होता है तो प्रथम क्या होता है कि हमें गजानन गणपति देवता से प्रार्थना करना पड़ता है कि हे गणपति देवता, आप चारों दिशा से रक्षा करना। 4 दिन तक का जो रक्षा था वह भली भांति संपूर्ण हुआ और अब आज की जो आखिरी रात्रि है अब उसके अंदर में प्रवेश कर चुके। चले एक साथ में करबद्ध हो जाओ, हाथों को जोड़ने हुए और आज का जो और श्री गणेश भैया जी द्वारा आरंभ करेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव ममेव विद्यारविणं तमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीगुरुचरणसरोज निर्मलमुकुरसुधार वरणो रघुवर विमलजसो गुणदायक फलचार तनुजान के सुमिरो पवन कुमार बलकुंडी विद्यादेव करे सविकार लाल दे लाली रसे हर लाल रघु रखे दारो दलन कपिसु पवन सुत हनुमान की जय। ओम शन्नो मित्र शन्नो शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुर्नमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव
Shami, 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 Sarva Aruvataro, Otumave Aruvataro, Om Shanti, Shanti, Shanti. ठीक है, और जितने भी पात्रकार है वो आ जावे। आज का जो शिवनी है उसको हम आरंभ करके सारे निरंतर सीता हो Ah!
ठीक है, आदरणीय अशोकागना और जबकि श्री रामायण जी की आरती होने वाली है, चले आपसे प्रार्थना कर आप अपने स्थान पर खड़े होने के योग हो तो खड़े हो जाओ, वरना क्षमा प्राप्ति हो।
जय श्री राम। जय श्री राम। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदये भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलो श्यामले रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान की राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की विश्व सनातन धर्म की जय। प्रेम से बोलो सब संतन की जय। ठीक है, और आदरणीय श्रोतागण, जबकि आज का जो हमारा सुनानी था रामायण का सुनानी आरती परिपूर्ण हुआ, और अब जबकि आज ध्वजा बंधन का समय आ चुका है, और हमारे पास कुछ नामावली है, जैसे अजय कुमार टोगोमासी के अपने परिवार के साथ में, और डेविड जो टोगोमासी में निवास करते, और साथ साथ में जो हरि प्रसाद और सुनील लता जो अमेरिका में निवास करते, और साथ में सुनील बब्बी जो अमेरिका में यानी कि जो देश विदेश से और यहाँ पर इस लास्मिता के अंदर में और सभी को साथ दे रहे, और इस घर जो सरेशा वुमेन्स क्लब यानी कि इसी ग्राम का जो महिला मंडल है, और जो रोन और दीपिका यानी कि अगर आप रोन और दीपिका को जान तो नहीं पाओगे, पर एक बात कहूंगा कि अगर आप वीर फाया के नाम से जानोगे तो आप जान जाओगे कि और इन लोगों ने मिलकर आज का और जो ध्वजा पूजन है और यथाशक्ति अनुसार प्रसाद दान पुण्य इत्यादि को परिपूर्ण किया, इसलिए और भैया जी के गीत द्वारा साथ में हमारे जो चीफ गेस्ट है उसको भी सम्मान देंगे। पहले ध्वजा पूजन होगा, फिर उसके बाद और आसन दिया जाएगा, और उसके बाद भस्मासुर का खेल होगा, जो भस्मासुर और जो भोले बाबा का जो नृत्य होता है वो होगा, और उसके बाद फिर हम पूरा जो हमारे चीफ गेस्ट थे उसको और स्वागत तहे दिल से करेंगे।
एक बार बोले सनातन धर्म की के और जितने भी पात्र गाने आप ठीक है आशिता गाना जतियाचा और अंतिम दिवस पर पुनः जबकि और बजरंगबली बाबा जो है वो कलयुग के प्रधान माने गए हो भोले बाबा जो थे उन्होंने और उन्हें आशीर्वाद को दिया था कि आपका जो ध्वजा है वो हमेशा कलयुग में वास करेगा। और जबकि आप देख रहे हैं कि जो बजरंगबली बाबा है अपने सेना सहित अटोलियों सहित और रंगमंच के अंदर में आ रहे आदरणीय बंधुगण आपसे प्रार्थना किया जाता है कि आप लोग हो सके तो और इस समय अपने स्थान पर से खड़े हो जाना कि और अब हमारे साक्षात जो भगवान है वो प्रस्तुत होने वाले हैं। अगर योग होगा तो खड़ा हो जाना। जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री धन्यवाद भैया जी। अरे अब जबकि भोले बाबा माँ पार्वती के साथ नृत्य करता हुआ और इस रामलीला के रंग क्षेत्र के अंदर में आ रहे बम बम बोले हर हर महादेव। भोले बाबा कैलाशी के हर हर महादेव। भोले बाबा कैलाश के वासी भोले बाबा कैलाश के वासी बाबा की सहाय
डम डम डमरू बजावन हारे, डम डम डमरू बजावन हारे, ले त्रिशूल नहारे हो। भोले बाबा कैलाश के वासी, भोले बाबा कैलाश के वासी, पार्वती सहारे हो, पार्वती सहारे हो, पार्वती सहारे हो, पार्वती सहारे हो। प्रेम से बोलो भोले बाबा की जय। ठीक है, और अब पुनः जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वो अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण के साथ में और प्रस्तुत होने वाले हैं। याद रहे, और आज हमें इस महफिल के अंदर में इस लीला के अंदर में दो राम दिखेंगे, एक बड़ा सा और एक छोटा सा। चले और उससे प्रार्थना करते कि जय श्री राम। जगत में सुंदर है दो नाम, चाहे राम हो या श्याम। जगत में सुंदर है दो नाम, चाहे राम हो या श्याम। राम राम संग लक्ष्मण बिहारे, राम संग लक्ष्मण बिहारे। जगत में सुंदर है दो नाम, चाहे राम कहो या श्याम। जगत में सुंदर है दो नाम, राम कहो या श्याम। जगत में सुंदर है दो नाम, चाहे राम कहो या श्याम। बोलो सियावरे रामचंद्र की। ठीक है, और अब जो कलाकार आने वाले हैं उन्हें शायद इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। ट्रिंग ट्रिंग कौन है? वही है जिसको चारों लोकों में तीनों गुणों में और ट्रांसमिटा में सब कोई जान गए है। उत्तर पक्षी लंका चला जाओ। अरे ठीक है, और चले हमारे समक्ष में आज का जो चीफ गेस्ट थे अरे ऑनरेबल अग्निदेव सिंह है, जो स्वागत करना, उनका स्वागत करना और हमारा कर्तव्य, क्योंकि आज वो हमारे इस ग्रंथ के अंदर में प्रवेश कर चुके, इसलिए और माताएं जो लोग अरे माला टीका आरती इत्यादि को लेकर साथ में स्वागत के लिए उपस्थित हो जाओ। और साथ में आरती को ले चला गए हुए भैया तो लेकर जाओ।
बेटा। और साथ साथ में जो दीपिका है यानी कि वीर फाया की जो रोन की पत्नी है उसका जो भाई है और आज पुनः तुरंत दीपक राजू अभी अभी समाचार मिला कि और यहाँ से ओम गौरम देवाय शैताय माला दीनी सुगंधानी माला अर्पणम प्रतिग्रहार्थमे नव नवाः। चले जोरदार तालियां द्वारा और हमारे जो चीफ गेस्ट है उसको धन्यवाद देते हैं। और मैं कह रहा था कि और दीपक राजू जो है वो भी और अपने मन को रोक नहीं सके और आज यहाँ पर उपस्थित हुए, पर आने में थोड़ी सी देर हो गई तो उसकी जो बहना है उन्होंने कहा कि बतला दो कि मेरा भी भाई आया जिन्होंने बहुत से सहयोग को दिया, इसलिए हम उसको भी धन्यवाद देते साथ में। और जो हमारे चीफ गेस्ट थे और मैं उनको और उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो और इस रामलीला के प्रति चंद शब्द कहे। धन्यवाद परम आदरणीय प्रचारक जी। आज मंच पर विराजमान वादक और गायक और जितने प्रचारक उपस्थित हैं, जितने लोग आज इस रामलीला में कोई भी किरदार का रोल निभा रहे हैं, आप सब को हम प्रणाम करते हैं। जितने भी श्रोता यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबको सादर प्रणाम। जय श्री सीताराम। मैं बहुत कम समय लूंगा आपका, बस मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये मुनासिब समझा कि मुझे और मेरी पत्नी को यहाँ पर आमंत्रित करें और मैं आपका साथ दे सकूं। इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। जहाँ तक रामलीला का विषय है देवियों और सज्जनों, मैं बचपन में छोटा था जब, तो हम लोग अम्बासा से आते हैं ना, तो बहुत दूर गांव से हम हैं जहाँ पर रास्ता भी अच्छा नहीं है अभी तक। तो वहां से हम आते थे। रामलीला का जब समय होता तो लंबासा में एक बहुत ही विख्यात जगह जहाँ पर रामलीला होता है वो बुलीले का सनातन धर्म रामायण मंडली का स्थान है, मंदिर है और वहाँ पर पाठशाला भी है। तो वहाँ पर हम लोग आते तो एक हफ्ता पहले तैयारी करना होता क्योंकि बहुत दूर से आना होता। और घर पर जो हमारे गाय बछड़ू होते, जितने जानवर पालतू होते, उनके लिए घास वगैरह काट कर तैयार करके सब रख देते ताकि उनका पानी रहे, खाना रहे, सब कुछ रहे। तब हमें मौका मिलता था घर से निकलने का कि जाओ 2-3 रोज रामलीला में होकर तब आओ। तो हम लोग किसी और के घर पे आकर वहां रहते और रामलीला में जाते और बहुत ही श्रद्धा से, शान से रामलीला में भाग लेते थे और देखते थे पूरा रामचरितमानस कैसे 9 दिनों तक होता था वहां पर। तो वहां से कुछ ज्ञान मिला मुझको। फिर रामचरितमानस की कुछ अध्याय भी की, स्वाध्याय भी की और रामायण में भाग लेने लगा, वेद प्रचार में भी भाग लेने लगा। तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान है वो मैं आपसे कुछ बांटना चाहता हूँ। प्रचारक जी बहुत सुंदर ढंग से इस पूरे कार्य को संभाल रहे हैं, आपको विशेष बधाई देते हैं। रामचंद्र जो रामचरित्र मानस है, जो रामायण है, उसको कहा जाता है कि सभी शास्त्रों का निचोड़ उसमें है। सभी शास्त्रों का निचोड़ उसमें, यानी कि उसमें गूढ़ बातें बहुत सारी है। और रामायण का जो अनुयायी होता है वो रामायण पढ़ के उसमें से कुछ ज्ञान लेता है और अपने जीवन में उतारता है।
जब तक अपने जीवन में नहीं उतारेंगे देवी और सज्जनों, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार लेकर, जन्म लेकर, बचपन से और बड़े तक सभी जितने भी एक बेटा कैसा होता है, एक शिष्य कैसा होता है, गुरु का आदर कैसे किया जाता है, पिता का आदर कैसे किया जाता है, माँ का आदर कैसे किया जाता है, आज्ञाकारी बेटा कौन सा होता है, पति कैसा होता है, भाई कैसा होता है, अपने अनुज जो थे उनका किस तरह से वो आदर सत्कार करते थे, उनको प्यार दुलार देते थे, को मिटाकर और धर्म का पूर्ण व्यवस्था करने में जो हम सबका कर्तव्य है वो उन्होंने करके दिखाया। हमें से सबका कर्तव्य है कि धर्म का व्यवस्था जो है, पूर्ण व्यवस्था है, वो हमेशा रहे, हमेशा रहे। तो रामायण ये सब बातें हमें शुरू से अंत तक अच्छी तरह से समझाती है। देवी और सज्जनों, हम सब रामकृष्ण के संतान हैं, रामकृष्ण के संतान हैं। हमारे इतने सारे देवी देवता, इतने सारी बातें अच्छी अच्छी बताई गई, इतने सारे ग्रंथ हमारे पास हैं, उनका स्वाध्याय हम करते हैं, प्रचार प्रसार में ऐसे आते हैं। और देखिए बच्चे जो आते हैं, ये बच्चे कभी नहीं भूलेंगे कि रामलीला क्या होता है, क्योंकि ये शुरू से इसमें भाग ले रहे हैं। ऐसे बच्चे भी जब साथ में भाग लेते हैं तो उनमें ये संस्कार पड़ता है। ये बहुत सुंदर बात है यहाँ के लिए, मैं देख रहा हूँ। और जो लोग इसमें इसके जो पूरा संग्रह करता है वो हमारे इलाके वाले हैं। भैया रमेश जी का बेटा उस दिन मुझे मिला तो उसने बताया कि हम लोग वहाँ के हैं। तो अपना नाम जब बताया तो मैंने उनके आजा के नाम बताया उसको, क्योंकि हम उनको उस परिवार को अच्छी तरह जानते हैं और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो देवी और सज्जनों, बस बात इतनी ही कहनी है। हम इस तरह प्रचार प्रसार में भाग लेते रहें, अपने धर्म को आगे बढ़ाते रहें और अपने जीवन में उतारे। हम सब के अंदर रावण बैठा, सबके अंदर कोई कोना में रावण कहीं बैठा और जाग उठा है। जब वो जाग उठे तो भक्त हनुमान जी के ख्याल करो, रामचंद्र जी के ख्याल करो, सीता माँ का ख्याल करो और भक्ति भाव में लगो। जब भक्ति भाव में लगते हैं तो रावण अपने आप निकल के भाग जाएगा, अपने आप उसका नाश हो जाएगा। तो ये आवश्यक है हमारे लिए कि जो हम जब रामचंद्र कृष्ण के संतान है तो हमारे अंदर रावण का होना नहीं है, ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। कभी अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार ना करें। हम अपने से जो कम भाग्यशाली हैं उनका ख्याल रखें, उनका सहायता करें। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हमारा कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति कैसा होता है, उनका देखभाल हम कैसे करते हैं, अपने बच्चों का परवरिश कैसे करते हैं, उनमें संस्कार कैसे डालते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें कैसे सिखाते हैं, ताकि वो बड़े होकर अच्छे नागरिक बने और धार्मिक बच्चे बने, धार्मिक नौजवान बने, नवयुवती बने। ये सब बातें हमारे लिए ये छोटी छोटी बातें हैं देवी और सज्जनों, लेकिन इन बातों का अमल में लाना हमारे लिए आवश्यक है। मैं एक बार फिर प्रचारक जी को और जितने भी संग्रहकर्ता हैं, भैया वहाँ बैठे जो बहुत ही मशहूर कीर्तन गायक है, उनका मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब जो कर रहे हैं इसके लिए आपको विशेष बधाई और धन्यवाद है। और मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मैं शायद कुछ जल्द यहाँ से निकल जाऊंगा क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है अभी। तो इतने देर के लिए आपका साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। और परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा धर्म ध्वजा जो है इसी तरह फहराता रहे और आप धर्म का काम में इसी तरह आगे बढ़कर हाथ बढ़ाते रहे। आप सबको एक बार फिर जय श्री सीताराम। धन्यवाद भैया जी, आपने और बड़े सुंदर ढंग से थोड़े समय में आप बहुत सी बातों को बतला दी कि और आज गर्व की बात ये है कि आज आप और अपने परिवार को लेकर और यहाँ पर समस्त लोगों के साथ में और हमारी जो
हमारी जो लालसा था कि कई दिनों से हम लोग सुन रहे थे कि आप और यहाँ पर हमारे इस मलोलो ट्रांसमीटा ग्राम के अंदर में आने वाले हो और आज आपने पदार्पण किया, इसलिए आपको अनेकों बार धन्यवाद। कहते हैं कई फूल सुना है माली बिना, और कई फूल है सुना है, कई बाग है सुना है माली बिना, और ये महफिल सुना है आपके ताली बिना। चले एक गड़गड़ावा ताली हमारे चीफ गेस्ट के लिए हो जाए। और उधर भोले बाबा जो कि और ध्यान मगन रहते, हर दिन जब आपने देखा कि जो भोले बाबा था उनको जब भस्मासुर और वरदान मांगता है तो वह वरदान देकर और वरदान दे देता है, तो भस्मासुर क्या करता है, उसे खुद ही दौड़ा लेता है कि उसे ही भस्म कर दूं और उसका वरदान जो है वो सच हो जाए, पर वो नहीं हो पाता। आज का जो हमारी लीला है कुछ भैया जी द्वारा और आरंभ करेंगे। जागो जागो शिव भोला, जागो जागो शिव भोला, सवेरा हो गया। जागो जागो शिव भोला, सवेरा हो गया। सवेरा हो गया, सवेरा हो गया। जागो जागो शिव भोला, और एक जो भोले बाबा है वो जाग जाता है और पुनः और जो भोले बाबा और माता पार्वती का जो नृत्य है वो आरंभ हो जाता है। ओम नमो नमो नमः शिवाय। ओम नमो नमो नमः शिवाय। पार्वती पालना शिव शंकरवाणी शंभु शंभु शिव गणा यला यला नीलकंठ मुक्तानार तन मगना। ओम नमो पार्वती पालना परमा दयालना।
बाबा जब जागकर नृत्य करने लगता है तो क्या होता है, उधर जो भस्मासुर है और बहुत दिनों से जो तप कर रहा होता है और वह अपने तप को पूर्ण करने की आशा में यानी कि चेष्टा में और मगन रहता है, और जब भोले बाबा और सुनता है तो वह उनके पास जाते। चलो भैया आगे देखी जाए क्या की कथा है। तप की ना भस्मासुर ने, तप की ना भस्मासुर ने, तप की ना भस्मासुर ने, तप की ना भस्मासुर ये बालक प्रभु आप आ गए। इतनी वर्षों से आपकी तपस्या में मैं लीन रहा। प्रभु आपने इतनी देर क्यों लगा दी? प्रभु मुझे वरदान चाहिए। क्या वरदान तुझे चाहिए बालक? मुझे अमर होने की शक्ति चाहिए। दूसरा वरदान? इस संसार की संपूर्ण शक्ति मेरे पास आ जाए। तो मुझे भस्म करने की शक्ति दीजिए कि मैं जिस किसी के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। प्रभु जो वरदान आपने दिया है क्या आपके ऊपर पर्याप्त है? आइए मेरे शरण में आइए। जिसके ऊपर हाथ धरो तुम भस्म होए त्रिपुरारी, ओ भस्म होए त्रिपुरारी, भागे तीन लोग त्रिपुरारी, भागे तीन लोग त्रिपुरारी। भागे तीन लोग त्रिपुरारी, भागे तीन लोग त्रिपुरारी, भागे तीन लोग त्रिपुरारी, भागे तीन लोग आइए मेरे शरण में आइए। कहाँ जाओगे और तप की ना पावे वरदान जाई। जिसके ऊपर हाथ धरो तुम तुरंत भस्म हो जाए। आइए मेरे शरण में आइए। कहाँ जाओगे आज? मेरे शरण में आइए। और उधर जब भस्मासुर भोले बाबा को और जब पीछा कर लेता है, क्योंकि भस्मासुर को वो वरदान मिल जाता कि अरे मैं अगर किसी के सिर पर हाथ रखूंगा तो भस्म हो जाएगा। पर अब भस्मासुर वो बात जो भोले बाबा वो बात भूल चुका था कि और या जो वरदान है अगर मैं दे दिया तो मैं भी इसमें भस्म हो जाऊंगा। तो क्या होता है उधर विष्णु भगवान जो होते वो मोहिनी रूप रखकर और इस
मोहिनी रूप के अंदर में और यहाँ पर इस रंग लीला के अंदर में प्रवेश करते हैं। भोले बाबा कहाँ छुप गए? आइए मेरे शरण में आइए, चाहे आसमान अलग हो जाए